स्टाइल एंड स्टूडियो। आज हम बालों की हेयर स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग जो भी केराटिन के साथ है, और हमारा जो मॉडल है उसके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी नहीं है। ठीक है, हमारे मॉडल के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली फ्रिजी नहीं है, खाली इस वजह से करवाना चाह रही हैं कि इनके बाल उलझते बहुत ज़्यादा हैं और ये उलझने की वजह से अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करवा रही है। तो इसके लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ। ये देखिए गाइस, मैंने जो है ड्रीम ब्राउन की जो है फर्स्ट क्रीम की जो है ये एप्लीकेशन करनी है, जो मैंने बाउल में ऐड कर दी है। इसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून जो है सिल्की वालों का हर बाम ऐड किया है इसी फर्स्ट क्रीम में, और मैंने इसमें थोड़ा सा यूज़ किया है वाटर। ठीक है, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें वाटर ऐड किया है। वाटर मैंने इसलिए ऐड किया नाज़रीन कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, मेरी क्लाइंट के बाल ज़्यादा फ्रीजी कर्ली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सिंग के लिए और जो उलझते हैं उलझन को सुलझाने के लिए बालों की जो है केराटिन स्ट्रेटनिंग करवा रही है। क्योंकि इसलिए मैंने इस क्रीम की जो बहुत ज़्यादा हाई केमिकल है उसको स्लोली करने के लिए हर बाम वाटर ये ऐड किया है, ताकि जो है हमारे क्लाइंट के बालों को ये फ्रिज की तरफ ना लेके जाए बल्कि सिल्की और शाइनिंग की तरफ लेके जाए। ओके, देखिए गाइस, हम फ्रंट पे आ गए हैं। हमने बारीक सी लेयर्स लेनी है और वहाँ पे क्रीम की एप्लीकेशन करनी है और साथ साथ कॉम को एप्लीकेट करना है। याद रखिएगा कि हमें रूट्स को सेफ्टली बचा के काम करना है, रूट्स पे काम नहीं करना। ठीक है, और क्योंकि हमारी अगर क्रीम रूट्स पे चली जाएगी तो क्या होगा, हमारे क्लाइंट का बाल डैमेज जोन की तरफ जाएगा और स्कैल्प से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने लिया है इसी तरह आपने एक एक लेयर लेनी है बालों में। ठीक है, और रूट्स को बचाते हुए 1.5 या 1 सेंटीमीटर जो है उसके फासले से हमने क्रीम को एप्लीकेट करना है। ठीक है, और अच्छे से मैक्सीफाई करना है अपनी इन 2 फिंगर्स के साथ। ठीक है, फिंगर्स का जो प्रेशर है वो थोड़ा होना चाहिए, ताकि जहाँ नहीं भी क्रीम एप्लीकेट हुई हमारी वहाँ भी क्रीम एप्लीकेट हो। ठीक है, रूट्स को बचाते हुए। ठीक है, साथ में हमने कॉम करना है। कॉम करने के बाद बालों को स्ट्रेट पोजीशन में रख देना। देखिए गाइस, अब मैं सिंगल एक बिल्कुल अलग सा बाल लूँगी। ठीक है, और उसको मैं ट्राई करूँगी खींच के। करीब से दिखाइएगा, अगर बल आ रहा है तो इसका मतलब है अभी हमारी क्रीम जो है वो स्टे करेगी। ठीक है, और बल नहीं आ रहा, हमारा बाल बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये देखिए बाल आपको नज़र आ रहा होगा। अगर हमारा बाल बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब है हमारी क्रीम ने अपना काम कर दिया है। आपको फिर एक दफ़ा दिखा देती हूँ, शायद बाल दिखाने में नज़र आने में थोड़ा सा कैमरे में इशू हो रहा हो। ठीक है, ये देखिए मैंने बाल खींचा है, बिल्कुल खींच रही हूँ। ठीक है, इलास्टिक से चेक कर रही हूँ मैं, बाल में इलास्टिक है, लेकिन क्या है हमारा बाल हल्का सा जो है कहीं कहीं से स्ट्रेट हो गया, कहीं कहीं से वेवी है।
अब इस वेव को कम करने के लिए हम 5 मिनट का स्टे देंगे। उसके बाद मैं बालों को वॉश करूँगी। वॉश करके मैं उसमें हर बाम का जो है मास्क वो लगाऊंगी, रूट्स पर नहीं, लेंथ पर। 2 मिनट हर बाम का मास्क लगाने के बाद जो मैं बालों को फिर रिंस आउट करवा के तब का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर। हेलो गाइस, ये देखिए हमने इनका वॉश आउट करवाया है। वॉश आउट करवाने के बाद हमारी फर्स्ट क्रीम का रिजल्ट है ये आप देखिए कि हमारे जो बाल कर्ली थे, हल्के वेवी थे, सॉरी कर्ली भी नहीं थे, तो उनका जो है ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेटनिंग हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट में आ गए हैं ये बाल। अभी मैं इनके बालों को ड्राई करूँगी। ड्राई करने के बाद हमारा जो प्रोसीजर होगा वो होगा स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनर का, जिसका मैं रिव्यू आपको दे चुकी हूँ। स्ट्रेटनिंग जो है केराटिन स्ट्रेटनर से हम करेंगे, ठीक है ना। और उसका एक दफ़ा फिर आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा कि वो स्ट्रेटनर यूज़ करने में कैसा है और वो केराटिन प्लस रिबॉन्डिंग में कैसा रिज़ल्ट देता है, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी मैं इनके बालों को ड्राई कर रही हूँ। ड्रायर की आवाज़ में आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं ड्रायर रोक कर आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं इनके बालों को ड्राई करने के बाद जब केराटिन स्ट्रेटनर का प्रोसीजर करूँगी तो फिर मैं आपको वो दिखाऊँगी। हमारे फर्स्ट वॉश के बाद जो है हमने ये रिज़ल्ट लाया है अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन क्रीम के साथ, ठीक है। वेव इसका टूट गया है, इनके बाल ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट सिल्की शाइनी हो गए हैं। और आपको जैसा कि पता है कि हमेशा रिबाउंडिंग और केराटिन रिबाउंडिंग स्ट्रेटिंग में बालों की 2 इंचेस जो है वो लेंथ जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद भी हमारा बाल सिल्की है और एक एक बाल का जो है वो लेयर्स अलग अलग हैं, ये आप देख सकते हैं। ग्रीन रॉन की जो है हमारी केराटिन रिबॉन्डिंग, ठीक है, उसका ये रिज़ल्ट है। और आपसे बात करनी थी शेयर कि हमने ड्यूरिंग द वॉश आउट पे जब हमने बालों से फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन निकाल दी थी तो मैंने हर बाम का जो मार्क्स है, कंडीशनर मार्क्स हर बाम का, वो इनके बालों पर मैक्सीफाई किया था ताकि हमारा बाल जो है वो डैमेज जोन या ड्राई जोन पर ना जाए। जब हम इसके ऊपर न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन करेंगे तो हमारी सिल्की शाइनिंग और जो है हमारी ये चीज़ जो एक एक बाल को निखारने वाली चीज़ है, ये सिल्की हेयर बाम यूज़ करने की वजह से न्यूट्रलाइजर में फिक्स हो जाएगी। और हमारे सेकंड जो एप्लीकेशन क्रीम है उसका रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग और ऑसम आएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग, ठीक है, इसकी लाइनिंग और इसका रिज़ल्ट। अभी हमने कोई स्ट्रेटनर वगैरह कोई कुछ नहीं यूज़ किया। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो स्ट्रेटनिंग एप्लीकेशन है। तो चलिए स्ट्रेटनिंग एप्लीकेशन भी आपके सामने हम शेयर करते हैं कि स्ट्रेटनिंग हमने किस तरह करनी है, कितने बालों को कितनी दफ़ा रिपीट स्ट्रेट करना है और रिपीट स्ट्रेट में क्या रिजल्ट है। जी गाइस, ये देखिए हमने बालों की 2 सेक्शनिंग की है। 2 सेक्शनिंग में हम बिल्कुल पतली सी लेयर उठाएंगे बालों की, ज़्यादा मोटी नहीं, क्योंकि हमारा मेन रिजल्ट होना चाहिए स्ट्रेटनर, क्योंकि हमारे स्ट्रेटनर का रिज़ल्ट जितना अच्छा होगा हमारी न्यूट्रलाइज़र क्रीम सेम वही रिज़ल्ट हमें देगी, ठीक है। स्ट्रेटनर हमारा जिसका रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है, वही यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने कितनी पतली लेयर ली है और अब इस तरह, ठीक है। हमने कम से कम मैक्सिमम जो है एक बाल को 6 से 7 दफ़ा रिपीट करना है, क्योंकि स्ट्रेटनर ही हमारे बालों को स्ट्रेट करके हमें न्यूट्रलाइज़र का रिज़ल्ट देगा, ठीक है। हमारा 40% काम जो होता है हेयर केराटिन में, रिबाउंडिंग में या रिलैक्सिंग में, तो वो हमारा 40% जो काम होता है वो हमारी क्रीम्स का होता है, पर 60% रिज़ल्ट हमारा स्ट्रेटनर का होता है। तो इसलिए गाइस कोशिश करें प्रोफेशनल स्ट्रेटनर यूज़ करें ताकि प्रोफेशनल रिजल्ट आए, आपका काम भी अच्छा हो और हमारा जो क्लाइंट है वो भी खुश हो।
हमने स्ट्रेटनर को रिपीट करना है, ओके, ताकि हमारा जो है अंदर तक स्ट्रेटनर हीट लेकर जाए और हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन करीब फिक्सेबल हो जाए। उसने जो अपना रिज़ल्ट दिया है, जो काम दिया है, वो फिक्सेबल हो जाए। स्ट्रेटनर का काम जल्दबाजी का काम नहीं है गाइस। आप इसको जितना रिलैक्स होकर करेंगे, जितना सुकून से करेंगे, हमारा जो है उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हमने अपने काम को भी अच्छा करना है, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है और हमने आपको भी अच्छा रिज़ल्ट देना है। तो हेयर केमिकल का काम ऐसा है जिसमें आपको पुरसकून हॉल और पुरसकून काम करना है। जल्दबाजी आपका क्लाइंट भी ख़राब कर सकती है और आपका काम भी ख़राब कर सकती है। मौका भी नहीं से स्ट्रेटनर में ये देखिए गाइस, हमारा स्ट्रेटनर हर लेयर पर अपनी हीट जो है आउटलाइन कर रहा है, मतलब दिखा रहा है इसमें से हीट, और ये पता चल रहा है कि किसी प्रोफेशनल चीज़ से काम हो रहा है। हमने हर वेव को जो है 8 से 7 बार स्ट्रेटनर से करना है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर होता है, इसमें हमें बहुत एहतियात के साथ और बहुत बारीकी के साथ काम करना होता है। सेकेंड वॉश के बाद जो हमारा स्ट्रेटनिंग होता है वो एज ए इन्फेक्शन के लिए होता है। कहीं कहीं हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं माशाल्लाह कि हमें सेकेंड एप्लीकेशन के बाद स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्यों? उसमें ऑलरेडी हमारा बाल सिल्की शाइनिंग और स्ट्रेट हो जाता है। बट 3 डेज स्टे के लिए हम जो है अपने क्लाइंट को जो है हल्का फुल्का स्ट्रेटनिंग रेकमेंड कर देते हैं अपने सैलून में ही, ताकि वो 3 दिन जो है उसका बाल इस काबिल रहे कि थर्ड वॉश जब हम करें तो हमारा बाल मूवमेंट की तरफ ना जाए और स्ट्रेट ही रहे। जब मैं आपको सेकेंड एप्लीकेशन के बाद बताऊँगी, आप खुद उसका रिजल्ट देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद भी हमारे स्ट्रेटनर के बगैर बाल इतना सिल्की शाइनी है, तो सेकेंड एप्लीकेशन के बाद हमारा बाल कितना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा ही होता है, ठीक है। और वो हमें बड़ी एहतियात के साथ करना होता है ताकि हमारे क्लाइंट को रिजल्ट मिल सके।
बाल आप देख सकते हैं गाइस, माशाल्लाह बहुत लॉन्ग है। जी गाइस, हाँ वेलकम बैक। देखें हम लोगों ने जो है न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी है इनके बालों में, ठीक है, हर तरह से कंप्लीट होगी, आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद 15 to 20 मिनट्स आफ्टर हम इनका रिंस आउट करेंगे। उसके बाद जो है हम इनके बालों में हर बाम यूज़ करेंगे और फिर सीरम करके आपके सामने रिज़ल्ट देंगे। हम वॉश आउट बाद का रिज़ल्ट भी आपके सामने शेयर करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, ये देखिए हमने सेकंड एप्लीकेशन न्यूट्रलाइज़र के बाद जब वॉश आउट करवाया है 20 मिनट्स के बाद तो उसका ये रिज़ल्ट आया। अभी मैंने बालों को ड्राई नहीं किया, हम 100 to 80% ड्राई करके हेयर सीरम यूज़ करेंगे। हेयर सीरम यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा सेकंड वॉश के बाद जो है मैंने ड्राई करके बालों को सुखाया है और मैंने अभी इसे स्ट्रेटनर नहीं की है, ठीक है। और ये देखें रिजल्ट आपके सामने ही, सिल्की शाइनिंग और बहुत ही ऑसम एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इनका है, ठीक है। हमारा क्लाइंट भी बहुत हैप्पी है। जी गाइस, देखिए हमारी केराटिन हेयर रिबॉन्डिंग की स्ट्रेटनिंग की बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है और आज मैंने आपको ये क्लास दी है और अपना काम आपके साथ शेयर किया है। मोस्टली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी लेडीज़ हैं हेयर केमिकल का काम सैलून से करवाती हैं तो वो केयर उनकी भी बहुत मस्त होती है, उनको केयर लाजमी करनी होती है ताकि उनका जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो मैंने हर वक्त यूज़ किया था इनकी लॉन्ग लास्टिंग किसी के लिए, ताकि जो है जब भी किसी भी कंपनी का शैम्पू यूज़ करना उसका कोई इशू नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका कंडीशनर, आपका हेयर बाम, आपका हेयर मास्क, ठीक है ना। तो मैंने सिल्की नोवेला सिल्की वालों का लिया था हेयर मास्क, पूरे प्रोसीजर में मैंने ये हर बाम यूज़ किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने सीरम यूज़ किया था वो मैं पहले भी उसका रिव्यू अपनी यूट्यूब चैनल की फर्स्ट पेजों में आपको भेज चुकी हूँ। ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं जो हम अपने क्लाइंट को आपको रिबाउंडिंग के बाद अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि इन्हें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जब भी हेयर वॉश करें तो यूज़ करें।